गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था ऑर्डर क्या होता है। जीरो ऑर्डर हमने देख लिया था, हमने फर्स्ट ऑर्डर देख लिया, ठीक है। और उसके रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो सकते थे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम या उसका जो डेरिवेशन था या उससे जो फार्मूले मिले हमें, ठीक है, उनको हम प्लॉट कर सकते थे, उनका ग्राफ बना सकते थे, वो सब हमने देख लिया। अब आप जो है एक्सरसाइज से प्रॉब्लम खोजो उससे रिलेटेड और एग्जाम्पल खोजो और उन्हें सॉल्व करो, ठीक है। आज हम लोग नई टॉपिक देखने जा रहे हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। सूडो फर्स्ट और सूडो मतलब जानते हो क्या होता है, फालसी यानी कि झूठा सा लगे। तो ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज ए सेकेंड और बाई मॉलिकुलर रिएक्शन दैट इज मेड टू बिहेव लाइक ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जो बाई मॉलिकुलर होगा लेकिन हमें क्या लगेगा कि वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। दिस रिएक्शन अकर्स व्हेन वन रिएक्टिंग मटेरियल इज प्रेजेंट in great excess are maintained at constant concentration compared to other substance। कहने मतलब ये है जैसे कि हम लोग जानते हैं हाइड्रोलिसिस CH3 C2H5, अगर इसका हम हाइड्रोलिसिस कराएं तो हाइड्रोलिसिस में वाटर जो है हमेशा एक्सेस में होता है, हमेशा ही एक्सेस में होता है। और यहाँ से हमें क्या मिलता है, यहाँ से हमें मिलता है एसिड और क्या मिलता है, अल्कोहल, ठीक है। तो इस केस में ये क्या है, आपका एक्सेस में है। और अगर हम यहाँ पे रेट डिफाइन करें तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एंड कंसनट्रेशन ऑफ H2O एंड इनटू कंसनट्रेशन ऑफ एस्टर, ये वाला जो एस्टर है आपका उसका। लेकिन इस केस में अगर ये एक्सेस है तो एक्सेस मतलब हम समझ गए कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर ये रखा हुआ तो इसमें से थोड़ा सा आप बाहर निकाल लोगे, यानी थोड़ा सा इसके हाइड्रोलिसिस में यूज भी कर लो तो जो इसका कंसनट्रेशन था वो उतना ही बना रहेगा, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला उस पर। समझ में आई बात कि मान लो कि 20 मोल इसके अगर हमने ले लिए तो हो सकता हो ये 0.005 मोल इसका यूज हो गया हो, तो दोनों में बहुत ज़्यादा मतलब इसको अगर हम ऐड करें या इसमें से ये चीज़ सब्ट्रैक्ट करें तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा इस वाली वैल्यू पे। और इसीलिए हम लोग क्या मान के चलते हैं कि जो वाटर का कंसनट्रेशन है वो कांस्टेंट रहेगा, वो ज़रा सा भी वेरी नहीं करता है ड्यूरिंग द रिएक्शन, या जो भी यूज हुआ उसकी वजह से इसके कंसनट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। समझ में आई बात। तो ऐसे रिएक्शन को जिसका देखने पे क्या लग रहा है कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है, दो चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं, ऑर्डर अगर आप देखोगे तो लगेगा कि 2 है इस तरह से, ठीक है। लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 दिख रही है कि 2 चीज़ें इन्वॉल्व हैं, लेकिन वास्तव में ये इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, रेट वाटर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, सिर्फ किस पे कर रहा है, एस्टर पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर हो गई बात। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे मिलने वाली हैं। तो ऐसे रिएक्शन को जो लग तो रहा है हमें कि ये सेकंड ऑर्डर का होना चाहिए, लग तो रहा है हमें कि ये बाई मॉलिक्यूलर होना चाहिए, लेकिन उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ के कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज ए सेकंड और बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन दैट इज मेड टू बिहेव लाइक ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लगता है क्या, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दिस रिएक्शन अकर्स व्हेन वन रिएक्टिंग मटेरियल इज प्रेजेंट इन ग्रेट एक्सेस और मेंटेन एट ए कांस्टेंट कंसंट्रेशन कंपेयर्ड विद द अदर सब्सटेंस। मतलब दूसरा जो है वो आपका उसके रिस्पेक्ट में, जैसे यहाँ पे एस्टर था और वाटर था, तो वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एस्टर। क्लियर हो रही बात। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल याद कर लो आप इसके, क्योंकि पूछता है आपसे, डायरेक्ट पूछेगा कि व्हाट इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, डिफाइन इट्स कैरेक्टरिस्टिक, ये सारी चीज़ें। तो द हाइड्रोलिसिस ऑफ एथाइल एसीटेट, वही जो चीज़ लिया गया, 0.02 मोल पर लीटर कंसनट्रेशन लिया गया एथाइल का, विथ 20 मोल पर लीटर कंसनट्रेशन लिया गया वाटर का, और दोनों को जब आपस में मिक्स किया गया तो क्या होता है, हाइड्रोलिसिस हो रहा है इसका, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसकी जो मोलरिटी है वो ज़्यादा है, यानी कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है ये चीज़ इसके रिस्पेक्ट में, तो जितना यूज हो पाएगा इसका वो बहुत ही कम होगा इसमें से इस तरह, ठीक है। बाकी इसका क्या होगा, बच जाएगा। तो जो रेट यहाँ पे डिफाइन हुआ देखो, ये समझ में आ गया। इन दिस रिएक्शन वाटर प्रेजेंट इन ग्रेट लार्जर अमाउंट एंड इट इज कंसनट्रेटेड ड्यूरिंग द रिएक्शन, कंसनट्रेशन ड्यूरिंग द रिएक्शन रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट, लगभग वेरी नहीं करता। तो रेट हम डिफाइन करेंगे तो कांस्टेंट आया आपका, रेट कांस्टेंट एंड कंसनट्रेशन ऑफ एस्टर एंड कंसनट्रेशन ऑफ वाटर, ठीक है। नाउ पुटिंग द टर्म फॉर चेंज ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ वाटर इन द अबव इक्वेशन इज बीइंग जीरो, क्योंकि इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा तो इसको हम कांस्टेंट मान के चल सकते हैं, यानी कि इसकी जगह पे हम क्या लग सकते हैं, एक कांस्टेंट लेके चल सकते हैं, कुछ ना कुछ जो भी इसकी वैल्यू होगी वो सिर्फ मल्टीप्लाई होगा, बल्कि इसमें चेंज कोई शो नहीं होगा, जो भी वैल्यू फिक्स्ड हो गई है इसकी वैल्यू, ठीक है। अब वही हम बार बार लेके चलने वाले हैं, तो क्यों ना हम इस के की वैल्यू को ही चेंज कर दें, यानी कि एक नया के मान लें और उस के में क्या चीज़ हो, ये के इन्वॉल्व हो और क्या हो, वाटर का कंसनट्रेशन इन्वॉल्व हो, ये दोनों चीज़ें इन्वॉल्व हो। तो यहाँ पे डिफाइन कर देगा रेट, ये आपका रेट जो
होगा एक्चुअली जो होगा वो क्या होगा, के ये कांस्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ किसका, एस्टर का, ठीक है, वेयर के। अब इस के की वैल्यू को क्या बोल दिया गया कि ये के डैश है और H2O है, यानी कि ये दो वैल्यू जो था आपका ये और ये आपस में कंबाइन करके एक नया के डिफाइन कर दिया गया यहाँ पे। बात समझ में? तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये रहा आपका। अब समझ में आ गया होगा कि वो लगता तो है बाईमॉलिक्यूलर है, लेकिन वो डिपेंड सिर्फ और सिर्फ एक के कंसंट्रेशन पर करता है, दूसरे का जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं करता है। क्लियर बात? तो वहाँ पे के को डिफाइन करने के लिए हम लोगों ने इस तरह से किया, रेट के इक्वल टू दिस। अब इस के की जगह पे हमने क्या नया पुट कर, कभी कभी इस के डैश की वैल्यू फाइंड आउट करा लेता है आपसे, या कभी कभी वाटर का कंसंट्रेशन दिया होता है, ये दिया होता है और के की वैल्यू फाइंड आउट करा लेता है आपसे। समझ पा रहे हो बात को? अनदर एग्जाम्पल ऑफ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये रहा। शुगर का भी हम लोग क्या करा रहे हैं, इन्वर्जन करा रहे हैं, यानी कि हाइड्रोलिसिस इसका भी हो रहा है वाटर के प्रेजेंस में, ब्रेकिंग ऑफ शुगर, ठीक है। और जब ये ब्रेक होता है तो क्या क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है और क्या बनता है, फ्रक्टोज बनता है। ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। और ये भी एक ऐसा रिएक्शन है आपका, ये भी एक सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि आप लग क्या रहा है कि इसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं, दो चीज़ें पार्टिसिपेट कर रही हैं, लेकिन हो ऐसा नहीं रहा है। इसमें सिर्फ और सिर्फ शुगर का कंसंट्रेशन इन्वॉल्व है। क्लियर है बात? रेट ऑफ रिएक्शन में तो यहाँ पे के, फिर से इस के को हम नया कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें के डैश मान लें उस पूरे वाले का और H2O जो कंसंट्रेशन गिवन होगा वाटर का, ठीक है। तो इस पे बेस्ड भी एक न्यूमेरिकल मिलेगा आपको, एग्जाम्पल में मिल जाएगा एक, और एक वहाँ पे मिलेगा अंदर एक्सरसाइज में। तो आप इस पे भी बेस्ड क्वेश्चन देख लेना, वहाँ पे के डैश को कैसे डिफाइन किया गया, यानी के इज इक्वल टू एक नया कांस्टेंट जो बनाया गया, वो इन दोनों कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके बनाया गया, ठीक है। तो ये के डैश मान लिया गया और एक आपका के माना गया है। तो इस तरह से आपका सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फालसी या आभासी जिसे कहते हैं, ठीक है, ये खत्म होता है। तो हमने देखा क्या, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमने देख लिया, हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देख लिया, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन भी होता है, थर्ड ऑर्डर भी होता है, लेकिन वो हमारे कोर्स में नहीं है। हमारे कोर्स में सिर्फ जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो ये दो हमने कर लिए, और साथ में हमने क्या देख लिया, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग हमारा है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बताया गया था कि एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होता है, एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइनिंग क्वांटिटी, और जबकि दूसरा क्या होता है, थ्योरेटिकल होता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलरिटी तो आप आसानी से बता सकते थे बाय द नंबर ऑफ काउंटिंग द मॉलिक्यूल्स सिंपली, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप देख के नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि हमने एक क्वेश्चन देखा था पीछे कि ढेर सारे डेटा गिवन होते हैं, और उन डेटा को एनालाइज करने के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, किसी रिएक्शन का ऑर्डर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के जो जो तरीके हो सकते थे वो यहाँ पे दिए गए हैं। एक और होता है, लेकिन हमें वो नहीं पढ़ना है। यहाँ पे देखो 3 मेथड, पहला ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करने के इनिशियल रेट कांस्टेंट मेथड, ये इनिशियल रेट मेथड, इस चीज़ को हम लोग पहले ही यूज कर चुके हैं, पहले ही एक बार हम लोग इसको यूज़ कर चुके हैं। शुरू में जो क्वेश्चन एक था कंसंट्रेशन के रिलेटेड 4 × 10⁻³ वो जो रेट कांस्टेंट था पीछे के एग्जाम्पल में, तो वहाँ पे ढेर सारे रेट कांस्टेंट हमें गिवन होता है, और साथ में रेट गिवन होता है, रेट का रिएक्शन का रेट गिवन होता है, और साथ में क्या गिवन होता है, कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन, दोनों ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का गिवन था, ठीक है। तो वहाँ से उसी मेथड से कि एक को हम कांस्टेंट करते हैं और दूसरे को क्या करते हैं, वेरी करा लेते हैं, फिर दूसरे को कांस्टेंट करते हैं, पहले को वेरी करा लेते हैं, और उसके रिस्पेक्ट में जो भी रेट कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होती है उसको करते हैं। पीछे वाला क्वेश्चन देखना एक बार फिर से देखते हैं, चलो यहाँ भी डिटेल में एक क्वेश्चन यहाँ भी मिल जाएगा। इनिशियल रेट मेथड, इन दिस मेथड इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय वेरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट वाइल अदर आर केप्ट कांस्टेंट। वही सेम चीज़ कि हम रेट डिफाइन करते हैं, मान लेते हैं ये 3 है, तो हम क्या करते हैं, किसी एक को ही चेंज कराते हैं, बाकी 2 को क्या कर लेते हैं, कांस्टेंट करते हैं अगले रीडिंग से उठा के वैल्यू, ताकि सिर्फ किसी एक पार्टिकुलर पे वो किस रेट से डिपेंड कर रहा है, उसका पार्टिकुलर ऑर्डर क्या है, उस रिएक्टेंट पे बेस्ड हम उसको डिटरमाइन कर सकें, ठीक है। इफ़ वी एंड सी और कांस्टेंट, दोनों को कंसंट्रेशन कांस्टेंट कर लो, देन फॉर 2 डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए वी हैव R0 1 इज इक्वल टू के A0 1 मतलब फर्स्ट रीडिंग ऑफ A0, जब हम शुरू किए तो उसे A0 माना गया। अगली बार हम वही सेम रिएक्शन शुरू कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंट कंसंट्रेशन के साथ शुरू कर रहे हैं, तो उसे हमने क्या नाम रखा, R0 2 इज इक्वल टू के, कांस्टेंट वही रहेगा, और A0 ए क्या है यहाँ पे, ये आपका ऑर्डर है ऊपर के लिए। यहाँ नीचे जो 1 मैंने लिख दिया है वो ये है कि मैं कोई भी रिएक्शन शुरू कर रहा हूँ
उसमें इनिशियल कंसंट्रेशन हम एक पार्टिकुलर रिएक्टेंट का शुरू में क्या लिए, ए नॉट लिए, और उसके रिस्पेक्ट में हमने क्या मेजर कर लिया, रेट मेजर कर लिया। ठीक, उसी सेम रिएक्टेंट को अब की बार अलग कंसंट्रेशन के साथ लिया गया और फिर से क्या मेजर कर लिया गया, रेट मेजर कर लिया गया। ठीक है, और फिर इन दोनों को क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। तो यहाँ पे डिवाइड करोगे तो ये रेट हमें पता होता है, तो यहाँ से एक फिक्स्ड वैल्यू आ जाएगा इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमें पता है और इसकी वैल्यू भी हमें पता है। ठीक है, और पावर क्या हो जाएगा, एन, ए दोनों तरफ था तो यहाँ पे ए कर लिया, एन कर दिया गया, कोई बात नहीं। वेयर एन इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, या ए कर लो, ए ही था यहाँ पे तो। ठीक है, तो आसानी से इस मेथड को भी हम लोग जानते हैं। तो दो इनिशियल वैल्यूज अगर हमें गिवन है, इनिशियल वैल्यूज गिवन है दो अलग अलग कंसंट्रेशन का, ठीक है, तो उन दोनों के रिस्पेक्ट में हम रेट अगर डिफाइन हो जाए तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। या पीछे वाला तरीका था कि हम लोग कंसंट्रेशन को वेरी कराते थे दोनों को, एक का कांस्टेंट रख के दूसरे का, तभी हम निकाल सकते थे। तो ये था आपका कंसंट्रेशन मेथड। ठीक है, इनिशियल रेट मेथड इसे। दूसरा हमारा है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल रेट डिटरमाइनिंग मेथड, ये जो है ये ग्राफ पे बेस्ड है, जैसे कि कौन सा ग्राफ लीनियर होगा और कौन सा लीनियर नहीं होगा। तो स्ट्रेट लाइन, इसके लिए थोड़ा सा याद ही कर लो ये। तो स्ट्रेट लाइन विथ स्लोप 1 - n वेयर n इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जिसका स्लोप कितना हो 1 - n वेयर n इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या मतलब इसका, एक मिनट।